नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। गुप्त साम्राज्य का काल 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का रहा है। भारतीय इतिहास का यह स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। बहुत से इतिहासकार इस अवधारणा को नहीं मानते, लेकिन यदि इसका पूरा सर्वे करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय का जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हालात थे वो सर्वोच्च शिखर पर थे। उस दृष्टिकोण से इसे स्वर्ण युग माना जा सकता है। संस्कृति के चरमों स्तर या चरमों उत्कर्ष का ये काल रहा है। के.एम. मुंशी ने कहा है, यह साम्राज्य केवल विजय और प्रशासनिक निपुणता पर आधारित नहीं था। इसकी मान्यता इसके समय दृष्टिकोण में निहित है। इसकी शक्ति उतनी ही फौजी ताकत पर आधारित थी जितनी भीतरी व्यवस्था और आर्थिक प्राचुर्य पर। इस दृष्टिकोण से गुप्त साम्राज्य का जो उदय है उसको लेकर अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सर्वविदित मत है वह यह है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे, जिनका शासनकाल 275 से 300 ईस्वी तक के चला। अभिलेखों में इन्हें महाराज की उपाधि दी गई है और महाराज जो शब्द है उसका प्रयोग छोटे क्षेत्र के स्वतंत्र राजाओं द्वारा भी किया जाता रहा है। इसलिए जो तर्क मिलता है वो ये कि इनका जो क्षेत्रफल था, इनका जो राज्य था वो एक सीमित क्षेत्र में था, लेकिन ये स्वतंत्र था। इनके शासनकाल के कोई विशेष घटनाक्रम की जानकारी नहीं मिलती। इनके उत्तराधिकारी में इनका पुत्र घटोत्कच था, जिसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया, 300 से 320 ईस्वी तक की। इन्हें भी महाराजा की पदवी मिली थी। घटोत्कच का जो पुत्र था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक का रहा है। इसके कार्यकाल में गुप्त साम्राज्य की शक्ति बढ़ी और साम्राज्य के स्वरूप का विस्तार हुआ। पुराणों एवं प्रयाग प्रशस्ति के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि उसके काल में गुप्त साम्राज्य पश्चिम में प्रयाग जनपद को लेकर पूर्व में मगध तथा बंगाल के कुछ भागों तक तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत प्राचीन वितस्त जनपद, कौशल प्रदेश तथा बिहार के पश्चिमोत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी भाग सम्मिलित है। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की महत्वपूर्ण घटना लिच्छवियों के साथ उसके वैवाहिक संबंध थे और उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिसकी पुष्टि उसकी स्वर्ण मुद्राएं तथा प्रयाग प्रशस्ति से होती है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लच्छवी दोहित्र कहा गया है।